Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Hi everyone, a very good morning to all of you and welcome to my channel, welcome to a new vlog and welcome to a new day. तो आज सुबह की शुरुआत हुई है हमारी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी तरीके से। एक्चुअली हमने निकाल दिया सारे बिस्तर बाहर और सारे बिस्तर आज हम बाहर निकाले हैं और हमने उनको धूप लगाई है, सुबह ही निकाल दिए थे। तो आज बिल्कुल भी सुबह व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिल पाया मुझे। और उसके बाद ये देखिए हम प्रक्ष क्या करें। एक्चुअली यहाँ पे आज बहुत मेस किया हुआ, हम सारे कपड़े वपड़े सब सेट कर रहे हैं, अपने बैग्स भी हमें सेट करने हैं। तो चलिए करते हैं, वही कर रहे हैं। और आगे हैं अभी प्रक्ष के कपड़े सेट करने हैं अलमीरा में, तो बस हम वही कर रहे हैं। ऑलमोस्ट डन है प्रक्ष के कपड़े। मैंने यहाँ से सारे कपड़े बाहर निकाले जितने भी थे पहले। ये मम्मी के कपड़े थे यहाँ पे सारे, जैकेट्स कोट्स वगैरह वो निकाल के वो दूसरी जगह सेट किए। फिर ये प्रक्ष की अलमीरा सेट कर रहे हैं। और अभी तक हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। मैं कह रही थी अभी हस्बैंड को बहुत भूख लग रही है, अब देखते हैं कुछ बनाते हैं खाने के लिए। और यही देखिए यहाँ पे हमने सारा खाली कर दिया है। बेडशीट्स वगैरह धुल के धो के लगाएंगे सारी। और कपड़े भी हमने सारे यहाँ से हटा दिए हैं, जितने टंगे थे सब कुछ हमने सेट करना है। और ये धुले हुए कपड़े ये बाद में हम तय करके रखेंगे। आज पूरा दिन हमारा इसी में लगने वाला है। जब हम इससे फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा काम किचन का है। किचन में सारी सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। और ये देखिए अभी कितना मैसी हो गया हुआ है, ये सब कुछ हमें अभी ठीक करना है। तो चलिए धीरे धीरे करते हैं, पूरा दिन पड़ा है तो हमें टाइम लगता है, तो करेंगे। तो पहले तो कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बहुत भूख भी लग रही है, कुछ खाया नहीं है सुबह से, बस काम में लगे हैं। तो करते हैं कुछ भी। और ये देखिए यहाँ से भी मैंने सारा कुछ ही हटाया है। ये भी मैं जैसे ग्रेजुअली अब धीरे धीरे सारा कुछ होता जाएगा। मुझे ये भी धोने हैं, कवर्स वगैरह सब कुछ धो के ये रख के प्रॉपर सेटिंग होगी। अभी तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मैस है, आप ये देख सकते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। तो ये सब ठीक करके उसके बाद हमें चैन मिलेगा कि हाँ सब सही हो गया है। सो अब टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। हस्बैंड ने बनाया है आज पोहा, तो अब हम खाना शुरू करते हैं। बहुत भूख लग रही है, सुबह से काम बहुत कर लिया। चलिए करते हैं। ये देखिए मेरा पोहा और ये टैमरिन डेट्स चटनी, इसके साथ आज पोहा खाएंगे क्योंकि हमारे पास नींबू नहीं है। डाला में है डाला है, पता नहीं, मुझे स्वाद नहीं है नींबू का। और ये गाइस हमारा पोहा देखिए। तो चलिए इंजॉय करते हैं अपने पोहा को। बस 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 गाइस, मैं इंजॉय करती हूँ ब्रेकफास्ट और करते हैं कंटिन्यू। हाय, सो हम हो चुके हैं लंच करके फ्री और ब्रेकफास्ट हो गया है। और उसके बाद अभी मैंने कुछ नहीं किया, बर्तन वर्तन वैसे ही पड़े हैं धोने के लिए, तो बस थोड़ी देर में जाके धोऊंगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि सुबह मुझे बाल धोने होते हैं तो एटलीस्ट 24 आवर्स तो होने चाहिए ऑयलिंग करे हुए, तभी फ़ायदा है। तो इसलिए मैं ऑयलिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे कल हेयर वॉश करना है। और मैं आजकल ये वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आई डोंट नो ये ओरिजिनल है या नहीं, बट मैंने ये नीलांबरी हर्बल हेयर ऑयल करके एक साइट है, तो वहाँ से मैंने मंगवाया है। अब आई डोंट नो ये जेन्युइन है कि नहीं। तो चलिए अभी तो मैं लगा ही रही हूँ। एक्चुअली मैंने अभी तीसरी बार लगाया है इसको, तो अभी तक तो एज सच मुझे कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा तो दिखा नहीं है, बट आई थिंक ये ओरिजिनल ही होगा। पर क्योंकि इसके भी कई सारे आ रहे हैं, आदिवासी हेयर ऑयल करके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला असली है और कौन सा वाला नकली है, बट मैंने ये मंगवाया। अगर किसी को पता हो कि ये असली है या नकली है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो इसको ही यूज़ कर रही हूँ बालों में। 2 बार मैं कर चुकी हूँ, ये आज मेरा 3rd टाइम है। तो
चलिए फिर फ़िलहाल तो मैं इसी से ऑयलिंग करती हूँ। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए करते हैं फिर ऑयलिंग अपनी कंटिन्यू। प्रक्ष मेरे ऊपर बैठ के मेरी हालत खराब कर रहा है। प्रक्ष मम्मा को मारा, मम्मा को पीटी क्यों? नहीं उसको मज़ा आ रहा है ऐसे करने में। देखिए अभी सो के उठा है और उसको मस्ती छा रही है। मेरे ऊपर कूद रहा है ये लड़का। देखो ज़रा इसको, देखो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठी थी। मैं कहा थोड़ा सा लेटती हूँ और रेस्ट करती हूँ। और ये प्रक्ष क्या कर रहा है, ये मेरे ऊपर बैठ गया है और उछल रहा है खूब ज़ोर ज़ोर से, गंदा। हाय, सो प्रक्ष अभी स्नैक्स खा के हटा है और हस्बैंड गए हैं मार्केट तक कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां लेने। तो तब तक मैं सोच रही थी मैं इन फिशेस को कुछ खिला देते हैं। तो चलिए इनको कुछ खाना वाना देते हैं, इनको इनकी फीड देते हैं। और प्रक्ष भी यही है, प्रक्ष भी इनको देखता रहता है क्या कर रही है मैं फिशेस। कैसे देख रहा होता है। चलिए इनको कुछ देते हैं खाने को। क्या अभी इनको मैं खाना दूंगी, देखना कैसे आती हैं। देखना प्रक्ष कैसे देख रहा है इनको। इनको बहुत कम खाना देना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा देंगे ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है इनके लिए। इसलिए ये देखिए कैसे खा रही है, देखो They're enjoying their food, है ना प्रक्ष? कैसे enjoy कर रही है ना ये खाना अपना। और प्रक्ष बहुत गौर से इनको देखता है, इनकी मूवमेंट्स को बहुत अच्छे से देखता है। और ये भी खाने में बिजी हैं, सारी फिशेस अच्छे से खा रही हैं अपना खाना। चलिए अब जैसे हस्बैंड आएंगे तो हम भी कुछ अपने लिए चाय या कुछ स्नैक्स वगैरह देखते हैं क्या होता है, तो उस हिसाब से करेंगे। मैंने सोचा इनको भी भूख लगी होगी तो मैंने इनको तब तक फीड दे दी। और ये फिशेस आपस में बहुत लड़ती हैं अंदर, मैंने कई बार नोटिस किया है इनको, तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी करती हैं। और प्रक्ष देखना यहाँ पे कैसी मस्ती आ रही है इसको। तो हम तीनों ऐसे ही वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे नीचे वाले फ्लोर में आके हम वॉक कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे आगे रोड तक जाना, ऊपर रोड तक जाना काफ़ी दूर है। तो फिर इसको हम यहाँ नीचे तक लाए थोड़ी आउटिंग के लिए। प्रक्ष की थोड़ी आउटिंग हो जाती है। ये देखना बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंग्स कंजस्टेड हैं, बिल्कुल साथ के साथ है। तो यहाँ बच्चों को प्ले एरिया नहीं मिल पाता है, बिल्कुल भी खेल नहीं पाते बच्चे बिल्कुल भी। तो वो फिर ऐसी जगह जाके खेलते हैं। बट ये भी डेंजरस है बच्चों के लिए, क्योंकि साइड्स में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो बच्चों के लिए काफ़ी डेंजरस है यहाँ पर खेलना। चलिए अब जो है सो है, हो रही है डिनर की तैयारी। बन रहे हैं आज मशरूम, तो मशरूम को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, शैलो फ्राई। और ये कट के है टमाटर और प्याज, और ये है लहसुन और अदरक। क्या बन रहा है स्पेशल जानने के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। घी में रोस्ट किया है? No, घी ऑयल तेल, नो रिफाइंड ऑयल, ये सरसों के तेल में नीचे रोस्ट अच्छे से। इस कढ़ाई को बॉर्डर मत करना, उसमें हैंडल नहीं है। लेजेंडरी कढ़ाई है एक्चुअली ये बहुत ही एंटीक कढ़ाई है, बहुत ही पुरानी कढ़ाई है ये हमारी। और इसमें खाना काफ़ी टाइम से बनाते आ रहे हैं।
तो इसके हैंडल भी टूट गए। फिर भी मेरी मम्मी ने उसको कभी फेल नहीं किया, क्योंकि मम्मी बोलते थे तो उसमें खाना बहुत टेस्टी बनता है, इसलिए मम्मी ने कभी भी उसको फेंका नहीं। तो इसलिए अभी भी इसमें सब्जी दाल सब इसी में बनता है। सो डिनर बन चुका है। आज मशरूम बनाया डिनर में, और हस्बैंड गए हैं अभी नहाने। तो जैसे ही वो नहा के आएंगे तो हम खाना खाएंगे। बस मैं चपाती बनानी है, चपाती बना के फिर हम डिनर करेंगे। प्रक्ष को डिनर करवा दिया है, अब हमारा डिनर करना बाकी है। और बस मैं यहाँ बैठी थी अभी ऐसे ही प्रक्ष के साथ हॉल में, तो मैंने क्या देखा, सामने ही मुझे बहुत प्यारा सा व्यू दिख रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमारे हॉल से ही, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगी, बस यहीं से बैठे बैठे आपको दिखाऊँगी। ये देखिए प्रक्ष को देखो ज़रा, प्रक्ष को। चलिए आपको व्यू दिखाते हैं, आप भी इंजॉय कीजिए यहाँ से व्यू। कितना सुंदर नज़ारा है। गाइस बाहर मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना चांद, कितना सुंदर है चांद इस टाइम। कल पूर्णिमा थी तो कल भी ऐसे ही दिख रहा था, पर कल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। तो कल मैं कैप्चर करना भूल गई, तो आज मैं अभी यहाँ बैठी थी तो मेरी नज़र एकदम से उस तरफ पड़ी, तो मैंने सोचा चलिए कैप्चर करते हैं इसको भी। और बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सुंदर सा व्यू लग रहा है। थोड़ा और जूम हो सकता तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो ये यहाँ से हॉल से बैठे बैठे मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा, है ना सुंदर। सो गाइस टाइम हो चुका है 11:15 और मैं हो चुकी हूँ किचन से फ्री, बर्तन वर्तन धोकर और सारा कुछ पोछा वोछा लगाकर किचन साफ़ करके मैं हो चुकी हूँ फ्री। और अब टाइम है सोने का। प्रक्ष और उसके पापा तो चले गए हैं सोने, क्योंकि उसका टाइम हो गया है प्रक्ष का। 10:30 से ऊपर हम उसको रहने नहीं देते हैं जगह, तो 10:30 के बाद उसको सुलाना पड़ता है। तो 10:30 उसके बिल्कुल लास्ट फ्यू आवर्स होते हैं। 10:30 तक ही वो जगता है, उसके बाद उसको सोना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो हम 10:30 उसको सुला देते हैं। तो चलिए अब मैं भी इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। सो प्लीज़ अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें, और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, सो दैट जो भी कमियाँ रह रही हैं मैं उनको कवर अप कर सकूँ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और आप सुनते एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन में, एक नए कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, शुभ रात्रि।